ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, चाइना, रशिया और ईरान का। उन्हीं को नहीं मानता है कि अमेरिका सबका सरपरस्त है। चाइना और रशिया और ईरान आइडियोलॉजिकली ये लोग सेम लाइन में नहीं है। आइडियोलॉजिकली सिर्फ इन लोगों की कॉमनैलिटी है अमेरिका से दुश्मनी, यानी अमेरिकन इंपीरियलिज्म के मुखालिफत में ये लोग यूनाइटेड हैं, कॉमन एनिमी की वजह से। कॉमन एनिमी की वजह एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब चाइना ने तुमको कह दिया है कि भाई हुर्मुज खोल दो तो खोल दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई चाइना कौन है? भाई जब हम अमेरिका की बात नहीं सुन रहे हैं तो चाइना कौन है? बंद करने के लिए भी चाइना ने थोड़े कहा था। वॉर में शायद पहली बार हमारे करीब कोई ऐसा वॉर हुआ कि हिंदुस्तान लगभग बाहर रहे उससे, लेकिन अवाम की तरफ से ईरान को भी अच्छा खासा सपोर्ट। अवाम को लेके डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, और इसके अंदर मैं खास तौर पे कश्मीरी इंडियंस को खास सल्यूट करना चाहिए कि उन लोगों ने जो किरदार अदा किया, वहाँ की औरतों ने जो अपना जेवर निकाल के दिया, वो जेवर की वैल्यू नहीं है, वो सेंटिमेंट और वो इमोशंस जो ईरान में गए ना कि हिंदुस्तान की आवाम जो है वो इस तरीके से ईरान के साथ खड़ी है। ईरान इंडिया के साथ टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स नहीं करता कि भाई आपने ये किया तो हम ये करेंगे, नहीं। ईरान ने सब चीजों के बावजूद कहा कि हमारी 5 फ्रेंडली कंट्रीज है जिनके ऑयल और गैस छोड़ रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया है। तो इंडिया को ईरान सिग्नल देना चाह रहा है कि भाई हम रेडी हैं आपसे दोस्ती के लिए। और पहले भी किया है, मुझे याद है कि यूएन में प्रपोजल गया था, पाकिस्तान लेके गया था कश्मीर पर प्रपोजल, तो वो ईरान की वजह से ही वो प्रपोजल आगे नहीं बढ़ा, पाकिस्तान को वापस। ओआईसी में भी इंडिया का एक मॉरल स्टैंड था इंडिया का, लेकिन 90s के बाद जो है चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो चाहे वो बीजेपी की हुकूमत हो, लेकिन हमारा प्रैग्मेटिक अप्रोच हो गया। तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस को ईरान इस तरीके से देखता है कि स्ट्रेटेजिक है, लॉन्ग टर्म है, एक पावर हंग्री कंट्री और एक पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री के बीच में अलायंस का होना नेचुरल। कब देख पाएंगे हम लोग? मेरा दिल नहीं मानता कि सिर्फ सिक्योरिटी की वजह है, कोई और भी वजह है। ईरान में जो अवाम है उसमें कभी सवाल ही नहीं है कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई क्यों नहीं आ रहे, ये कोई सवाल उनके लिए नहीं है। पब्लिक का शऊर इस लेवल पर है कि अगर सिक्योरिटी डिमांड करती है कि वो अभी फिलहाल अंडरग्राउंड रहे तो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन वो हमें गाइड करते। मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है TCH पर। आज हमारे साथ हैं सैयद ज़मीर अब्बास जाफरी साहब। आप जानते हैं हमारे चैनल पर उनके वीडियोस कई बार आए हैं। जाफरी साहब ईरान में रहते हैं और इस समय हिंदुस्तान आए हुए हैं। हमने गुजारिश की कि थोड़ा सा वक्त निकालिए, बेहद बिजी शेड्यूल है, पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं और लौट के इनको फिर जाना भी है, लेकिन हमने गुजारिश की कि थोड़ा वक्त हमारे लिए निकालिए और जाफरी साहब हमारे स्टूडियो में आए। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया, अभी तक तो हम लोग की ऑनलाइन बात हो रही थी, आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देख के। शुक्रिया। पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया कहूँगा और आप लोगों ने मीडिया स्पेस में एक सच्चाई का साथ दिया है, हक़ का साथ दिया है, वो वाक़ईन हिंदुस्तान की आवाम ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत मोहब्बत आप लोगों को दिखाई है और आप लोगों ने वाकई तौर पर हक़ अदा किया। हमने अलग से कुछ नहीं किया, हमने वही किया है जो जर्नलिस्ट को करना चाहिए। जब आप एक बैठते हैं तो फिर आपका ये फ़र्ज बन जाता है कि आप सच कहें, आप वो सच कहें जो आपको महसूस होता है, और हमने यही कोशिश की कि हम वो सच कहें। लोगों ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब, क्या चल रहा है ईरान में? क्योंकि जंग तो ख़त्म होती जैसी नहीं दिख रही। जब ये जंग हुआ था, जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई थी, तो मैंने अपने वीडियो पे कहा था कि या तो ये वार हमेशा के लिए रुक जाएगी और या फिर हमेशा के लिए चलती रहेगी। जो फॉरएवर वार चलते रहे हैं दुनिया में, अमेरिका जिनमें फंसता और तबाह होता रहा है, ये फॉरएवर जंग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों वॉर के हम लोग जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अमेरिका क्या चाहता है और ईरान क्या चाहता है। अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट है। अमेरिका यहाँ पर दो है, अमेरिका को ईरान के रिसोर्सेज चाहिए और इजराइल को ज़मीन चाहिए। दो अलग अलग गोल्स हैं उन लोगों के। ईरान का गोल है रेजिस्टेंस का, कि पूरे वेस्ट एशिया से अमेरिकन प्रेजेंस ख़त्म हो और फ़लस्तीन आज़ाद हो। गोल्स जो हैं वो छोटे नहीं हैं और दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं है। यानी तो डेफिनेटली दोनों में से एक पार्टी को हटना पड़ेगा पीछे, और ईरान ने खुद को तैयार किया है एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां पर पूरा GCC कंट्रीज या पूरे ये वेस्ट एशियन कंट्रीज मिल के फ्यूचर में ऐसी एक दुनिया बनाए जहां पर फॉरेन प्रेजेंस ना हो और ये लोग मिल के चीज़ों को मैनेज करें। तो आपका एनालिसिस ठीक है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन फाइनली अमेरिका को छोड़ के जाना होगा क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं होगी। जो हिसाब से आप भी एनालाइज कर रहे हैं कि उनको मार पड़ रही है और जो हिसाब से उनको नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए उनको फाइनली वेस्ट एशिया छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वक्त लगेगा। आपने कहा इजराइल को ज़मीन चाहिए, अब ईरान की ज़मीन तो इजराइल को मिल नहीं सकती है, वो रेंग के भी इजराइल ईरान तक नहीं पहुंच सकता है। बीच में बहुत सारे मुल्क हैं, जॉर्डन है और भी बहुत सारे मुल्क हैं। किसकी ज़मीन चाहिए? अतराफ में तमाम जो है, मसलन उसने 1000 किलोमीटर्स सीरिया
और लेबनान मिला के उसने 1000 किलोमीटर्स कब्जा कर लिया है। तो डेफिनेटली ये एक्सपांशनिज्म है कि आप एक लेकिन यही मेरा सवाल है कि उसको जमीन चाहिए, सबको जमीन चाहिए सीरिया से, उसको जमीन चाहिए जॉर्डन से, इन सब से उनको जमीन चाहिए और ये सारे उसकी मदद कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर भी दो चीजें हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट है और अवाम है। तो आपने वीडियोस देखे, ऊपर से मिसाइल जा रही है और जॉर्डन की पब्लिक खुशियां मना रही है। गाजा के ऊपर से ईरान की मिसाइल जा रही है, इजराइल में गाजा की पब्लिक खुशियां मना रही है। तो ये तमाम कंट्रीज की आवाम जो है गाजा के होने के बाद बेशिद्दत इजराइल के मुखालिफ है। हत्ता एक्चुअली ये तो कंट्रीज छोड़ दें, आज पूरी दुनिया का आम इंसान जो है, अगर वो इंसान है तो वो इजराइल से नफरत करेगा। तो एक ऐसी पोजीशन बनेगी फाइनली कि इजराइल की ये शिद्दत और ये सैडिज्म और एक्सपांशनिज्म और जेनोसाइड के बाद मुस्लिम उम्मतों में बेदारी होगी, अरब दुनिया में बेदारी होगी, और ये बादशाह जो अपना अमेरिकन प्रेशर की वजह से अपने डोमिनेंट बादशाहों को फाइनली गिव अप करना पड़ेगा। फ्यूचर मुस्लिम कंट्रीज का ये होगा। बहरीन का किस्सा है, क्योंकि बहरीन ईरान का ही हिस्सा हुआ करता था, शाह ने गिफ्ट किया था 1971 में, शाह साहब ने गिफ्ट किया था उसको। ये कम लोग जानते हैं, इसीलिए मैं दोहराया करता हूँ इसको। और बहरीन एक ऐसा इलाका है जहाँ अच्छी खासी शिया आबादी भी है, ईरान का सपोर्टर रहा है। और बहरीन में 5th फ्लीट होने की वजह से, क्योंकि ईरान से सबसे क्लोज भी है, तो अमेरिका के लिए वो बेहद ज़रूरी जगह है। ईरान हमले करता रहा है उसके ऊपर। अभी ये खबर आई कि बहरीन और कुवैत ने इस बार अपनी तरफ से भी हमले किए थे। तो जस्ट देख रहा हूँ कि बहरीन जैसे मुल्क जो हैं, जहाँ की जो सत्ता है वो पूरी नकली है। देखिए, एक माहौल बनाया जाता है, मैं जानबूझ के इसको भी दोहराता रहता हूँ कि ये जितने शासक हैं, चलिए ये तो अल सऊद खानदान के हैं, फिर भी काफ़ी पुराने हैं, लेकिन बाकियों के बारे में भी ऐसा बनाया जाता है जैसे 2000-4000 साल से ये गद्दी पे बैठे और शाह रज़ा पहलवी को ऐसे पेश किया जाता है कि फारस की जब से पैदाइश हुई तब से इनका खानदान शासन कर रहा है, जबकि सबकी हकीकत यह है कि 1 पुश्त, 2 पुश्त, 3 पुश्त, हद से हद 4 पुश्त हैं, इससे ज्यादा कोई है नहीं। कोई सिपहसालार हुआ करता था, कोई बिजनेसमैन हुआ करता था, कोई कुछ हुआ करता था, और अमेरिका इंग्लैंड ने इनको अपने हिसाब से बिठा दिया और फला ढिमका बन गए। तो वो वाला जो एक मोहब्बत होती है आवाम के साथ, जब आप कई पुश्तों से होते हैं तो कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, तो वो मोहब्बत भी नहीं है। और मैंने देखी है, जिन जगहों पे गया है, लोगों से बात करके मैंने देखी है। तो बहरीन जैसे मुल्कों का क्या हाल है? तो बहुत छोटा है, पहले तो इसीलिए बात कर रहा हूँ। हाँ, बहरीन तो बहुत छोटा है। ईरान के लिए बहरीन, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वहाँ 85% जो हैं शिया सुन्नी, हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन वहाँ पर वो कम्युनिटी है जो कम्युनिटी प्रो रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखें, शिया तो अजरबैजान में भी है, % अजरबैजान में शिया है, लेकिन वो प्रो रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम लोग वो शिया की बात नहीं कर रहे हैं जो खाली शिया हो, शिया रेजिस्टेंस है। तो बहरीन में 80 पूरा सुन्नी है, हाँ, और सब प्रो रेजिस्टेंस है। तो बहरीन में 85% जो मोमिनीन है वहाँ के, वो प्रो रेजिस्टेंस। तो बहरीन का सर्वाइव कर जाना, यानी ये वॉर के अंदर, मुझे लगता है काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहरीन और कुवैत ने अभी जो दोबारा जंग शुरू हुई है, दोनों ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने में, बिकॉज वो नहीं समझना चाहते, नहीं समझना चाहते हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिचुएशन, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ईरान, जब तक ईरान पे ग्राउंड इन्वेजन नहीं होता या अमेरिका उस लेवल को क्रॉस नहीं करता, ईरान भी किसी कंट्री में उस लेवल को, स्केल को क्रॉस नहीं करेगा, पैर नहीं रखेगा। तो ईरान क्योंकि खुद को, अपने आप को एक्सपेंशनिज्म नहीं करना चाहता। दूसरा है कि ईरान का जो कुल्लन आइडियोलॉजी है, जंग खुद लड़े, आप बाहर से सपोर्ट करें। ये नहीं हो सकता कि अगर हम आपके लिए आके लड़ेंगे भी तो आपके एग्जिस्टेंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो गाजा वाले अपनी जंग लड़ें, लुबनान वाले अपनी जंग लड़ें, यमन वाले, बहरीन वाले अपनी जंग लड़ें, एक्वायर करें। हाँ, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके सिस्टम को, आपका रेवोल्यूशन ग्राउंड रूटेड होना चाहिए।